जय गौरी सरकार की, जय दिव्य दरबार की। फिर से दरबार में है और कुछ भक्त हमारे साथ में हैं। आगे की चर्चा के लिए उन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और करोली सरकार आने के बाद जीवन में क्या बदलाव है। फिलहाल एक बात और कहना चाहूँगा कि ये पद यात्री हैं और ये दंडवत यात्री हैं जो दंडवत करके आए हैं। काशी विश्वनाथ से भी कुछ लोग आए हैं जो पद यात्रा करके आए हैं, कुछ वृंदावन से आए हैं, गोपेश्वर महादेव मंदिर से आए हैं और कुछ कानपुर में दंडवत करते हुए आए हैं। उन्हीं लोगों से बात करते हैं कि जब करोली सरकार आते हैं तो मन में कौन सी ऐसी श्रद्धा और विश्वास आता है कि 340 और 400 किलोमीटर 1400 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं। जानते हो उन्हीं के अनुभव क्या रहते हैं। जय करोली सरकार की। जय करोली सरकार की, माँ बाबा की जय हो। भगवान कहाँ से आई हैं और क्या नाम। मैं मिर्ज़ापुर से आई हूँ और इलाहाबाद से पदयात्रा मैंने शुरू की है। मेरा नाम राधा रंजना है। मैं मंत्र दीक्षित हूँ और मैंने तंत्र की भी दीक्षा ली है। और मैं बताऊँ तो घर से सब्जी लेने के लिए भी 1 किलोमीटर जाना होता है तो मैं बहुत थक जाती हूँ। मैंने इतनी यात्रा मतलब कैसे की मुझे नहीं पता। आज मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ और मैं हूँ तो माँ बाबा की वजह से हूँ। राधा जी, जीवन में क्या क्या चल रहा था करोली सरकार आने से पहले, जो मेरा क्वेश्चन जनरली रहता है क्योंकि अब तो पदयात्रा आपने करी है प्रयागराज से, क्या चल रहा था और क्या क्या प्रक्रिया हो चुकी है आपकी। मेरी पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। पहले मैंने नौहन किया, फिर आरोग्य किया, मंत्र दीक्षा ली। मतलब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं क्या कर जाती थी मुझे खुद होश नहीं रहता था। मेरे साथ बहुत कुछ होता था मतलब जो कहने योग्य नहीं है। और दोबारा मैं क्या स्मृति बनाना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब शुरू में ऐसा हुआ कि मुझे वीडियो दिखा और मुझे ये पता था कि मेरे पास सिर्फ 13 दिन है। 13 दिन बाद वो लोग मुझे ले जाएंगे। तो मैंने हस्बैंड से बोला यहाँ आने के लिए, तो पहले तो वो थोड़ा टाल मटोल किए। फिर मैंने कहा या तो करोली सरकार ले चलो या तेरे ही की तैयारी कर लो मेरी। उसके बाद मैं यहाँ पे आई और बाबा ने बस अपनी शरण में ले लिया। पूरी प्रक्रिया करने के बाद प्रयागराज से यहाँ पदयात्रा के विचार कहाँ से। पता नहीं, बाबा ने बुला लिया। बस बाबा ने बुला लिया। मन में बहुत समय से था करूँ लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिर अचानक से ही मन में आया कि नहीं मुझे भी करना है, चलना है। चल पड़ी। जब चली थी तो एक अकेली चली थी या पूरा एक ग्रुप बनाया गया था। नहीं, पहले तो मैं दंडवत सोच के चली थी। ये मेरी फ्रेंड है कुसुमलता मौर्य, तो इसके साथ दंडवत का प्लान बनाया था। फिर हम लोग बस में बैठे तो मैंने मैसेज देखा ग्रुप का कि पदयात्रा जा रही है। तो मैंने कहा नहीं पता नहीं, फिर अचानक से मूड चेंज हो गया कि पदयात्रा करते हैं। पदयात्रा करने में भी मैं थोड़ी देर गाड़ी में बैठ गई थी क्योंकि मुझे होश नहीं था। मैं बिल्कुल एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रही थी और बैठ के बस प्रार्थना बोल रही हूँ कि बाबा मुझे पदयात्रा करनी है, मुझे कैसे भी पदयात्रा कराइए। बाबा ने सुन लिया। पदयात्रा में आप लोगों के अनुभव क्या रहे, कहाँ से आए और क्या नाम। जय करोली सरकार, भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, प्यारे बाबा जी की जय। मैं आजमगढ़ फूलपुर से कुसुमलता मौर्य। मैं 2022 में रंजना जी के माध्यम से दरबार से जुड़ी हूँ और यहाँ का अनुभव मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब पहले भी पूजा पाठ करते थे लेकिन कितना भी पूजा पाठ करते थे कोई विश्वास नहीं, कुछ भी फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन यहाँ से जुड़ने के बाद जीवन में बहुत बदलाव आए मेरे। और 2-4 महीने से ऐसी स्थिति हो गई थी कि मैं किसी से टच में नहीं थी, दरबार के किसी से बातचीत नहीं करती थी। और लेकिन मैं नौकरी भी करती हूँ तो मेरा जब मैं शॉर्ट वीडियो देखती थी पदयात्रा का, मन में होता था कि मैं भी पदयात्रा करूं, लेकिन मेरे पास इतनी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। ये दिमाग में बाबा से कहती थी मेरा बहुत अंदर से इच्छा है, मुझे पदयात्रा करनी है, पर बाबा मैं कैसे करूं, आप मुझे बुला लो, प्लीज़ बुला लो बाबा। ये इच्छा बार बार मन में, आंखों में आंसू आ जाते थे। एक दरबार के भक्त थे, उनसे मैंने कहा कि आपके मन में इतनी श्रद्धा है तो ज़रूर, अगर ऐसा सोचती हूँ आपको पुण्य मिलेगा। फिर इनका फ़ोन रात में आया, इनके मतलब किसी और का, तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो हम लोग घर से निकले और पहले तो ये हुआ कि समय कम है, नहीं कर पाएंगे दंडवत प्रणाम का, लेकिन फिर साथ में निकले तो हम लोग का प्लान कुछ चेंज हुआ। तो फिर रास्ते में इतनी रुकावटें, इतनी दिक्कतें, सारे रास्ते बाबा जी का नाम लेते हुए कभी कभी तो ऐसी परिस्थिति होती थी कि कदम आगे नहीं बढ़ते थे, लंगड़ा के चलती थी, रुक जाती थी, प्यास लगती थी, बैठ जाते थे। फिर ऐसा हुआ चमत्कार मेरे साथ कि भाई साहब लोग सभी लोग थे कि मेरा कदम ऐसे आगे बढ़ा के पीछे से कोई धक्का मुझे दे रहा है, इतनी स्पीड कि उस समय कोई मेरे साथ दौड़ लगाए तो मैं दौड़ जाऊँ। ये एक बार नहीं, तीसरे दिन भी ऐसे हुआ। हम लोग के साथ कई ग्रुप चला था
उसमें भी मैं 2.5 घंटे कंटिन्यू इतनी रफ्तार में चली कि जो बनारस वाले भैया लोग आ रहे थे उनका ग्रुप सबसे आगे था, मैं उनसे भी आगे हो गई। फिर मैं वहीं रुक गई कि अब अकेले जाना खतरे से खाली नहीं मेरे लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बहुत खुश और प्रसन्न हूँ। दरबार और महादेव की शक्ति साथ चल रही थी है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रास्ते भर अगर हम ज्यों बंधन ऐसे झटके त्यों जैसे लगता कोई झटका दे दिया। 10 मिनट बाद फिर रुके, फिर कुछ हुआ, फिर जो नाम लिए, फिर बंधन खींचे, फिर वही चीज़। अच्छा, प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो कौन सी ऐसी मनोदशा होती है कि पद यात्रा, दंडवत यात्रा करते हैं, वो क्या मन में क्या भाव आता है उस समय करते समय? बहुत प्रेम, बहुत ही श्रद्धा, इतनी श्रद्धा कि अब मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। मेरी बाबा के चरण मिल जाएं और पकड़ के बस बैठी रहूं। आप लोगों का क्या नाम है? आप लोग भी पद यात्रा करके आए हैं? करे आया हूँ परमाण धाम से। मैं प्रयागराज कौशाम्बी जिले से हूँ और मैं बाबा के दरबार में बस दंडवत करके आया हूँ। मेरी इच्छा थी, मेरे पूरा नौहवन आरोग्य भी हो गया था, पर भी मेरी इच्छा ऐसी हुई बाबा जी के दरबार में आने की, दंडवत करने की मेरी इच्छा हुई। मेरे पापा भी थे यहाँ पास आके, मेरे घंटा घर में मेरे पापा के एक्सीडेंट भी हो गए। बाबा जी की कृपा थी, वो उस गाड़ी वाले को मतलब कि वो ठेल रहा, मगर मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कैसे एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ? वो दंडवत कर रहे थे, उतने में मतलब अचानक सी गाड़ी आ गई 4 पहिया और मेरे पापा को एक्सीडेंट, थोड़ा सा हाथ में खरोच है गई, ज़्यादा नहीं आया बस। बिल्कुल ठीक है वो। इतनी छोटी छोटी उम्र में दंडवत का विचार कहाँ से आता है? कौन शक्ति देता है? बाबा जी की प्यार से आए हैं। बाबा जी के इतने ही हमें, अब अगले महीने हमें गुरु दीक्षा भी लेना था, इस महीने नहीं ले पाए। हम बहुत पछता रहे थे बाबा जी के मिलने की तारीख। अब अगले महीने हम जरूर लेंगे गुरु दीक्षा। गुरु जी से कितना प्यार करते हैं? बहुत बहुत, हद से ज़्यादा। जय बाबा की। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? जय बाबा की, जय करौली सरकार की, जय गुरु माता की, जय करौली शंकर महादेव मेरे प्यारे बाबा जी की। पहले तो मैं आकाश रमन प्रयागराज से हूँ और हम लोगों की यात्रा मतलब स्टार्ट हुई बहुत ही जमी, बहुत अच्छे से चली। और पहले तो बस एक भाव आता था बाबा के लिए कि जो है बाबा यात्रा करा दीजिए एक बार अंदर से भाव आता कि मुझे भी पद यात्रा करना, क्योंकि मेरा बस सब कुछ अच्छा हो गया, मेरी जॉब लगी अच्छी जगह पे और उसमें भी छुट्टियां नहीं मिल रही थी। फिर किसी तरह सिचुएशन बनी, 10 दिन की छुट्टी, कंपनी शट डाउन पे। उसके बाद 10 हुई, बस प्रेरणा हुई कि आज छुट्टी, कल से पद यात्रा है। और उधर से प्रेरणा आई भैया की, बस शामिल हो गए, ग्रुप में आ गए और उसके बाद स्टार्ट हो गया बस पद यात्रा। और उसके बाद आए चीज़ें अर्चली बहुत आई। हम और ये एक छोटू है, ये रास्ते में हमारे साथ मिला और बहुत सी चीज़ें हुई रास्ते में, लेकिन ये समझिए माँ बाबा इतना साथ थे कि मतलब पता ही नहीं चला। ऐसा प्रयागराज से कानपुर तक के सफ़र में ऐसी कोई अनुभव जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अभी तो जैसे अभी मैं यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के लिए घर से जब कभी निकलता था तो उसके लिए मैं गाड़ी उठाता था जाने के लिए। अब जब संकल्प लेकर के वहाँ से चला, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं आ गया। अब मुझे अभी भी नहीं रियलाइज़ हो रहा है कि मैं हाँ आज पता चला कि हाँ दरबार में है। अभी अंदर से ये भी हो रहा कि अभी और चलना मतलब समय पता ही नहीं चला। आराम से नींद हुई, बस चलते जा रहे, चलते एक थकान नहीं, ना पैरों में कष्ट ना कुछ, और ठंडी का तो पता ही नहीं चला। और एक ही कपड़े में और वैसे के वैसे जो कोई भी देखता कहता कि क्या है, बस बाबा माँ। अभी कोई और बोल दे कि यहाँ से दोबारा पद यात्रा निकलनी है, क्या कहेंगे? तुरंत कहेंगे चलो तुरंत। इसके लिए बाबा माँ के लिए तो रेडी है, उनकी बस एक हो जाए तो हम यही के हो जाए बस। इतनी ऊर्जा कहाँ से इकट्ठी करते हो? सब बाबा माँ का ध्यान करके और महादेव का ध्यान करके, और कुछ नहीं। गुरु जी को देखकर क्या लगता है? आनंद, एकदम आनंद आ जाता है। बस उनकी एक अगर उनका एक विचार आए, अगर मुझे सेवा में रखे तो मैं जीवन भर यही समर्पित हूँ बाबा के चरणों में, अपने गुरुदेव को, माता के चरणों में बस। भक्ति 24 धर्म का नया स्वरूप।